सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको वीडियो शुरू करने के पहले ही बता दूं कि आप अगर स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में बिगिनर है, आप बार बार लॉस कर रहे हैं या तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने सबसे पहला एक काम करना है कि जो मेरे शुरू के वीडियो है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले आपने एक एक करके उन वीडियोज को देखना है। आप अगर बार बार स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं तो आपका वो जो वीडियो है उन्हें देखने के बाद आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से खुल जाएगा कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग असल में कैसे वर्क करता है। उसके रिगार्डिंग आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो है तो इसलिए मैं बना रहा हूँ बेसिक से कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग बेसिक से कैसे काम करता है, क्योंकि चैनल पर या तो व्हाट्सएप पे मुझे लोग बेसिक बातों के बारे में पूछते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बाद में आपको डीप में जानने को मिलेगा कि ये कैसे फंक्शन करता है। इसके बाद में आपको एक वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी, कि कैसे स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में डीप में काम होता है और इसके इनसाइड आपको पता चल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग कैसे काम करता है। तो एज अ डे ट्रेडर आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट में वो इंडेक्स हो सकता है या तो स्टॉक्स हो सकते हैं, तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि प्राइस जो है तो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अगर प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप उसको बाय करके उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वो नीचे जाने वाला है यानी कि डाउन जाने वाला है तो हम उसे सेल करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका प्राइस है स्टॉक का हो या तो इंडेक्स का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हो, तो वो ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है। सेकंड है कि डे ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। हम अगर देखेंगे तो डे ट्रेडिंग में हमें क्या करना होता है कि कोई भी जो स्टॉक है या तो आप किसी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें सेम डे के लिए हमें उसको बाय करना होता है और सेम डे में उसको सेल करना होता है, तभी हमें प्रॉफिट या तो लॉस हो जाता है। हम उसको ओवरनाइट यानी कि 1 2 3 दिन ऐसा उसको होल्ड नहीं कर सकते। हमें उसी दिन उसको बाय भी करना है और उसी दिन उसे सेल भी करना है, भले आपको उसमें लॉस हो या तो प्रॉफिट हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट में वैसा नहीं होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना है तो आपको 1 2 4 दिन, 10 दिन, महीना, 4 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, इस तरह से आपको उसको होल्ड करना होता है। अगर आप उसको बाय करते हैं और प्राइस ऊपर जाता है तो उसमें से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर वो नीचे जाता है तो आप उसमें लॉस करते जाएंगे। ये होता है इन्वेस्टमेंट में। दूसरा है कि आपको डे ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक ये मैं बता देता हूँ। डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप अगर कोई स्टॉक बाय करते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है तो आप उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि आपको प्रॉफिट हो जाता है। वैसे ही आप अगर कोई स्टॉक गिर रहा है और आप अगर उसको सेल करते हैं तो आप उसमें से भी प्रॉफिट कमाते हैं। अगर वो प्राइस गिरता है नीचे तो आपके एंट्री के बाद में अगर वो नीचे जाता है तो आपको उसमें से भी प्रॉफिट होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में वैसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में आपके एंट्री के बाद में जो स्टॉक है तो वो सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए, वो अगर नीचे गिरता है तो आपको लॉस हो जाएगा। दूसरा बेसिक डिफरेंस है कि डे ट्रेडिंग में आप लीवरेज यानी कि मार्जिन पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है कि कौन सा ब्रोकर आपको कितना मार्जिन दे रहा है। यानी कि मान लो आपके अकाउंट में 10,000 है तो आप उसके ऊपर 5% या तो 7%
परसेंट वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मार्जिन दे रहा है। तो आप 10,000 के ऊपर भी 20 या तो 30,000 मार्जिन लेके उसमें ट्रेड कर सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट में वैसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में आपको पूरा जितना आप इन्वेस्ट करने वाले जितना स्टॉक का प्राइस है उतना आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको मार्जिन या तो लीवरेज यहाँ पे नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो डे ट्रेडिंग में होता है तो ट्रेडर किस बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 2-4 टाइप के ट्रेडर होते हैं। पहला ट्रेडर होता है जो इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करता है। तो ये इंडिकेटर की बेस पे ट्रेडिंग करता है, मतलब क्या करता है, जो आपके लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, जो RSI, बॉलिंगर बैंड, MACD, VWAP, ये जितने भी सारे टन्स ऑफ इंडिकेटर है वो इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बेस पे वो ट्रेडिंग करते हैं। सेकंड टाइप का ट्रेडर होता है जो कॉल पुट रेशो होता है उसके बेस पे ट्रेडिंग करता है, या तो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ट्रेडिंग करता है। ये सेकंड टाइप का ट्रेडर होता है। और थर्ड टाइप का ट्रेडर होता है वो ऑप्शन सेलर होता है। वो ऑप्शन ग्रीक के बेस पे वो वहाँ पे ट्रेड करता है। और चौथा होता है जो प्राइज एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग करता है, यानी कि जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ ट्रेडिंग प्राइज एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ जो प्राइस आपको कह रहा है उसके बेस पे। तो अब हम देखते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड किया जाता है। बेसिकली मैं जो हूँ तो मैं शुरुआती दिनों में मैं कुछ गिने चुने स्टॉक में ट्रेडिंग करता था। उसके बाद में फिलहाल सिर्फ मैं जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और जो मिड कैप निफ्टी होता है उसके ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ। आप इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं जो हूँ तो मैं सिर्फ ऑप्शन में ऑप्शन बायर हूँ, वो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में। तो डे ट्रेडिंग में आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर और आपका जो ब्रोकर होता है वो कैसे आपको डिफाइन करना है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है, या तो आपने चार्टिंग जो प्लेटफॉर्म होता है वो कौन सा इस्तेमाल करना है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप जो किसी भी अगर ब्रोकर के पास में आप अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो वो ब्रोकर आपको उसका चैटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिसमें टन्स ऑफ इंडिकेटर भी होते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ दुनिया भर के जो ट्रेडर है वो जो ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू का फ्री का जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी फ्री में फैसिलिटी अवेलेबल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स भी मिल जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। उसी के कंपेयर में हम अगर ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे उतने आपको सारे इंडिकेटर और टूल्स नहीं मिलते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या तो प्लेटफॉर्म है आपका जो ट्रेडिंग व्यू है वो वाला। उसके बाद में जो ब्रोकर होते हैं वो आपने कौन सा लेना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप अगर ज़्यादा बड़े ब्रोकर अगर ले लेते हैं तो जैसे कि ICICI होता है, शेर खा होता है, उसके अलावा बहुत सारे, तो उनके जो ब्रोकिंग चार्जेस होते हैं उसके अलावा बहुत से ऐसे चार्जेस होते हैं तो वो बहुत हाई होते हैं। लेकिन उसके कंपेयर में आप अगर जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ये इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिलहाल जो है तो 20 रुपये पर एंट्री का यानी कि पर ट्रेड का आपको चार्ज करते हैं वो। तो आप अगर जितना बड़े ब्रोकर के पास जाएंगे तो आपको उतने चार्जेस भी आपको देने होंगे। तो ये कुछ जो मैंने अभी बताए तो इसके पास आप इनका डीमैट अकाउंट आप ले सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर होते हैं या तो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में अपना जो हार्ड एंड मनी है वो क्यों लूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि उनके पास अगर स्ट्रैटेजी भी होती है तो वो जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो लैगिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं, ये RSI, MACD, बॉलिंगर बैंड, VWAP, ये जितने भी सारे हैं तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। और पिवट पॉइंट और CPR एकलौता ऐसा इंडिकेटर है जो आपके चार्ट पर स्टैग्नेंट रहता है।
उसके बाद में है कि आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, यानी कि आपको लॉट साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट आपको अगर आता नहीं है तो आप यहाँ पर पैसा लूज करते जाएंगे। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आप अगर ये सब आप सीख भी लेते हैं और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर ठीक नहीं है, यानी कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आपको अगर डीप में नॉलेज नहीं है कि आपके लाइव मार्केट में आपको कैसे आपके इमोशन को कंट्रोल करना है, यानी कि जो ट्रेडिंग होता है वो सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस आएगा, प्राइस एक्शन आएगा, या तो इंडिकेटर समझ में आएगा, या तो कोई स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपको पता नहीं है कि साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करते हैं और इसका इफेक्ट आपके जो प्रॉफिट है तो उसके ऊपर होता है। दैट्स वाई यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर होते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से यहाँ पर पैसा लूज करने जाते हैं। उसके बाद में है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको बैक टेस्टेड एक या तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है कि आपकी जो आप जिस स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं उसने मोस्ट ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट देना चाहिए, तो ये होता है हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी। आप अगर मुझे पूछेंगे तो मैं कौन से स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं जो हूँ तो आपने देखा होगा कि मेरे चार्ट पर सिर्फ और सिर्फ जो पिवट पॉइंट यानी कि जो सीपीआर होता है वही आपको देखने को मिलेगा। ऐसे 10 कोई तो भी इंडिकेटर मेरे चार्ट पर नहीं होता है। ऐसा कुछ भी जो ट्रेंड लाइन होते हैं, जो ट्रेंड लाइन के फैन होते हैं, वो ट्रेंड लाइन ब्रेंड लाइन कुछ नहीं होती है। वो ट्रेंड लाइन मेरे चार्ट पर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। मेरे चार्ट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और उसी के बेस पे मेरे 12 जो हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी और पैटर्न है तो उसी के बेस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और चार्ट पे सिर्फ मैं इंडिकेटर के बेस पे पिवट पॉइंट और सीपीआर का इस्तेमाल करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करता हूँ। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप कि आपके जो बेसिक जो सवाल होते हैं तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में आप अगर डीप में सीखना चाहते हैं, एज इसको करियर लेना चाहते हैं, आप किसी के अंडर में या तो 8-10 घंटा काम भी नहीं करना चाहते, कुछ वक्त के लिए आप स्टॉक मार्केट में, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो है तो दुनिया भर का 70% पैसा यहाँ पर है और उसके बाद में जो 30% होता है वो पूरी बाकी के काम होते हैं और आपकी किस्मत आप 30% के इसमें आप आजमाते हैं। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में 70% के ऊपर आपकी किस्मत आजमाने का मौका मिलता है और यहाँ पर जो पैसा होता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जितना आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर ऐसे आ जाऊँगा गैम्बलिंग माइंडसेट से और मैं बिना कुछ सीखे या तो मैं ऐसे ट्रेडिंग करूँगा, तो यहाँ पे फ्री में बांटने के लिए कोई भी नहीं बैठना है। उसके लिए आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। असल में आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग कैसे फंक्शन करता है। आपको मैं बता देता हूँ, आप अगर इसके जब तक डीप में नहीं जाते हैं और इसका असली रीज़न या तो ये कैसे फंक्शन करता है असल में ये आपको अगर नहीं समझता है तो आप यहाँ पर सालों साल पैसा सिर्फ लूज करते जाएंगे। आपको कभी ना कभी प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पिवट पॉइंट, सीपीआर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन सब के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर कुछ ट्रेंड लाइन के भरोसे या तो कुछ तो इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग करेंगे, या तो कुछ लोग जो होते हैं तो टिप्स वगैरह होते हैं, ये टिप्स बिप्स से कोई यहाँ पे पैसा नहीं कमाता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और टिप्स से अगर पैसा कोई कमाता
तो आपसे वो चार्ज करके वो आपको टिप्स नहीं देता, वो वैसे भी वो अपना खुद का कमा लेता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। आप भी अगर इन सब के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको मेरे कोर्स में आपको वेलकम करता हूँ, जिसका लिंक जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।